बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आवाम को हर तरीके से चूना लगाने के कोई भी जितनी स्कीमें हैं वो हुकूमत हाथ से नहीं जाने दे रही, और ऐसे ऐसे तरीके से आवाम को टीके लगाए जा रहे हैं कि जिसका आवाम को समझ लो कि महसूस ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अभी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है कि 72 अरब रुपए सोलर प्लेटों के चक्कर में चाइना शिफ्ट किए गए हैं। ये पैसे यूएई और बरतानिया से ये पैसे जो हैं ये भेजे गए हैं। अब ये पैसा गया कहाँ से है? ज़ाहिर बात है ये पैसा पाकिस्तान से गया है, क्योंकि प्लेटें सारी चाइना से पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पे धड़ाधड़ उनकी सेल हुई है। 2 कंपनियाँ फेक किस्म की बनाई गई जिनके ऑफिस पेशावर में जो है वो बताए जा रहे हैं, और उन कंपनीज़ के बिहाफ पे ये तमाम धंधा जो यहाँ से पाकिस्तानी अवाम से जो लूट मार की जा रही है, ये वहाँ मुख्तलिफ़ ज़राए से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उन ममालिक के अकाउंट से जो है ये कंटेनर्स पे कंटेनर जो आते रहे हैं पाकिस्तान में अदायगियाँ होती रहीं। इससे पहले गंदम स्कैंडल था जो निगरान गवर्नमेंट के जो थे जो है वो वज़ीर आज़म उनके खाते में वो भी अरबों रुपए का था। आज तक उसके ऊपर किसी की जुर्रत नहीं हुई मीडिया की। वो उस वक्त थोड़ा सा उठा और उसके बाद उसको ऐसा समझ लो कि फाइल के अंदर बंद कर दिया गया कि आज तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इस पे कल से मीडिया ने रोला डाला हुआ है, लेकिन आज मीडिया का मुंह इस पे भी बंद कर दिया गया। ज़ाहिर बात है ये सारा गोरख धंधा जो है ये सब मिल के करते हैं, और ये नाम किसी एक डमी बंदे का लगाया जाता है और डमी अकाउंट खोले जाते हैं, डमी सारी जनाब कंपनियां बनाई जाती हैं, और कोई पता नहीं होता है कि इस सारे खेल का हिस्सा कौन है। लेकिन आवाम के अंदर अब इतना शऊर आ रहा है और सबको पता है कि ये गोरख धंधा जो होता है ये कौन कौन इसमें मुलव्वस होते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप यहाँ पे एक आम गरीब आदमी छोटा सा जुर्म करता है तो 5 मिनट में उसको उठा लिया जाता है, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है वो झंडा लहराए तो उसके ऊपर भी क़यामत जो है वो बर्पा कर दी जाती है। डेटे भी निकल आते हैं, उनकी सारा कुछ निकल आता है और वो पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने पाकिस्तान के अंदर जराइम हैं उन सब की जो जराइम की जो बेसिक जड़ है वो करप्शन है, और जब तक करप्शन नहीं रुकेगी इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है कोई सिस्टम सीधा नहीं हो सकता। आपके रोज़ाना सिंध से अभी भी अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और कोई उस तरफ देख ही नहीं रहा है। बलूचिस्तान की माइंस के अंदर से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस तरफ कोई नहीं देख रहा है। सरकारी महकमों के अंदर करप्शन अपने पूरे अरूज पे है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और एक एक थानेदार से, एक एक पटवारी से, एक एक तहसीलदार से जो है वो उसकी आप रेशो देखें तो वो दिन के लाखों रुपए करप्शन से कमाता है, कोई पकड़ नहीं है। सरकारी इदारों के अंदर जो देखें वो करप्शन की रेशो डबल हो चुकी है, कोई पकड़ नहीं है। जो स्कीमें हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है, उसके बाद जितनी भी स्कीमें लॉन्च की जाती हैं उनका एडवांस जो है वो कमीशन की सूरत में वसूल कर लिया जाता है, कोई पकड़ नहीं है। अदलिया के अंदर हज़ारों की तादाद में करप्शन के केसेस लगी हुई हैं, फैसले नहीं हो रहे। अदलिया के अंदर हज़ारों साइलीन रुल रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं, केस ही दबी हुई हैं। और ये कोई क्या हम मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, ये हम किस लेवल पे इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बनती जा रही है, जंगल का कानून है, क्योंकि यहाँ पे तो जो आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं उनका तसव्वुर करना भी मुश्किल है, और अवाम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अवाम की आवाज़ को हर तरीके से दबाने की हर जगह पे हर मुमकिन कोशिश जारी है। अवाम का कसूर सिर्फ ये है
कि ये हर दौर में जितने भी लोग सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो आपकी ये नाम नहाद लूट लंगड़ी जमहूरियत हो, अवाम हर वक्त आस लगाए बैठे हैं कि शायद ये दौर जो है ये मुश्किल तरीन है और अगला दौर जो आएगा वो सुनहरी होगा। अवाम के जो उम्मीदें हैं वो उन पे पानी फिर चुका है, हर तरफ मायूसी है, अंधेरा ही अंधेरा है। जितने भी अवाम के साथ वादे किए जाते हैं उनमें सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ अपना वक्त पास करते हैं और अपने जो इक़्तिदार है जिसके अंदर लूट मार है उसको सिर्फ तवालत देते हैं। इसके अलावा अवाम के लिए अमली तौर पे कुछ भी नहीं होता। ये दौर भी ऐसे ही जा रहा है, बदतरीन दौर है और अवाम महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों ख़ुदकुशियों पे मजबूर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। बहुत शुक्रिया।